पाकिस्तानी जासूस और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर सारण से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सारण के सोनपुर मेला भी आई थी। ज्योति की गिरफ्तारी के बाद सारण के सोनपुर में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। 18 नवंबर को सोनपुर मेले का वीडियो पोस्ट देखकर पुलिस चौकन्ना हो गई है और जानकारी के मुताबिक बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ज्योति मल्होत्रा सोनपुर पहुंची थी। सोनपुर पर्यटन विभाग के टेंट सिटी में एक रात ज्योति ने स्टे भी किया था। खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि ज्योति मल्होत्रा भागलपुर भी आई थी, जिसके बाद वहां की भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। ज्योति मल्होत्रा का भागलपुर के नाथनगर के एक यूट्यूबर से भी कनेक्शन रहा है। सूत्रों के अनुसार उस यूट्यूबर से ज्योति ने भागलपुर पहुंचने से पहले बातचीत की थी, फिर भागलपुर पहुंचने के बाद भी बातचीत की और दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, बड़ी जानकारी एक के बाद एक जो खुलासा है वो हो रहा है। सोनपुर से भी कनेक्शन, वीडियो देखकर सतर्क हुई है सुरक्षा एजेंसी। और साथ ही आपको बता दें कि यही वो तस्वीर है सोनपुर मेला 2024, आप देख सकते हैं, जिसे देखा गया है। और उसके बाद एक खुलासे हो रहे हैं कि ज्योति सोनपुर पहुंची थी, उससे पहले भागलपुर भी पहुंची थी, ये भी खुलासा हुआ। तो सोनपुर मेला आई थी ज्योति। सोनपुर कनेक्शन क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। सोनपुर मेले का वीडियो से पुलिस भी अलर्ट हुई है, ये पोस्टर भी दिखाई दिया। पुलिस और सुरक्षा विभागों में अब हड़कंप है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां ज्योति का एक के बाद एक जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आ रहा है तमाम जगहों से। लेकिन सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को भी अब बढ़ा दिया गया है। 18 नवंबर को सोनपुर मेले का वीडियो पोस्ट देखकर पुलिस चौकन्ना हो गई है और जानकारी के मुताबिक बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ही ज्योति मल्होत्रा सोनपुर पहुंची थी। सोनपुर पर्यटन विभाग के टेंट सिटी में एक रात को ज्योति ने स्टे भी किया था। तो खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ज्योति मल्होत्रा भागलपुर भी आई थी, जिसके बाद वहां की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। ज्योति मल्होत्रा का भागलपुर के नाथनगर से एक यूट्यूबर से भी कनेक्शन रहा, ये भी खबर सामने आई। साथ ही अब एक एक करके ज्योति के जो तमाम वीडियो हैं, जो तमाम पोस्ट है, उसको लेकर खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से हर एक जगह पर ज्योति गई, वहां पर उसने वीडियो डाला। सोनपुर मेले का ये वीडियो सामने आ रहा है। न सिर्फ बिहार बल्कि देश के हर एक कोने में ज्योति पहुंचती थी, ब्लॉग बनाती थी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक के बाद एक कनेक्शन सामने आ रहा है, अब सोनपुर का ये कनेक्शन सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा लग्जरी होटल में ठहरने वाली ज्योति जो है वो दिल्ली से छपरा तक की अगर यात्रा करती है और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में वो यात्रा करती है 17 घंटे तक बिना एसी के जनरल डब्बे में, सब उसको यात्रा के पीछे का मकसद क्या था, पुलिस इसको भी तलाश रही। साथ में यह है कि जब ज्योति पहुंची थी 17 तारीख को छपरा, और उसके बाद वो आई थी सोनपुर मेला। सोनपुर मेला में उसने पर्यटन विभाग के जो टेंट सिटी था, उस टेंट सिटी में एक रात गुजारी थी वो। और वो जो वहाँ का जो इलाका है सोनपुर मेला का, आपको बताते हैं प्रीति कि ये विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इसमें उसने जो हरिहरनाथ मंदिर, काली घाट, मीना बाजार, कश्मीरी मार्केट का भ्रमण किया था। घूमने के दौरान ज्योति जो है वो घोड़ा बाजार, कुत्ता बाजार, बकरी और गाय बाजार का भी वीडियो बनाया था। शाम में वो नमामि गंगे घाट पर उसका एक वीडियो भी सामने आया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ज्योति वहां जब आई थी और उसने जिस तरह से भीड़ भाड़ वाले इलाकों के वीडियोस बनाए, उसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो अब ये स्पेशल ब्रांच, बिहार पुलिस, इंटेलिजेंस सब ये तथ्य को जुटाने में जुट गई है कि आखिर ज्योति जब यहाँ पहुंची थी तो उसका मकसद क्या था। वह अगर वो जनरल डब्बे में सफर करके आ रही है, इसका मतलब निश्चित तौर पर ये पुलिस वाले मान रहे हैं कि कहीं न कहीं उसका मकसद सिर्फ ब्लॉग में पोस्ट करना नहीं था, मतलब वो कुछ जानकारी जुटाने की थी। इसी तरह वो जब नाथनगर भागलपुर गई है
तो वहां जिस विजय होटल में वो ठहरी थी वो लग्जरी होटल था। अब समझ लीजिए कि लग्जरी होटल में ठहरने वाली, एसी में सफर करने वाली एक संपर्क क्रांति के जनरल डब्बे में वो छपरा तक आती है और वहां से सीधे सोनपुर मेला पहुंचती है और वहां के वीडियोज को वो पोस्ट करती है। इस पूरे मामले की अब तहकीकात बिहार पुलिस इंटेलिजेंस खुफिया विभाग कर रहा है और ये तथ्य तलाशने में जुट गया है कि इसका मकसद क्या था, ज्योति मल्होत्रा का मकसद क्या था। क्योंकि ज्योति ने बिहार के कई जगहों का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये जानकारी उसने सार्वजनिक की है कि यहाँ लाखों की भीड़ आती है, यहाँ लोग होते हैं, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है। तो इसी से अंदाजा लगता है कि मकसद जो है कहीं से वो बिल्कुल साफ नहीं था, उसको नापाक मकसद भी आप कह सकती हैं ज्योति जी। और इस मकसद को पूरा करने के लिए ज्योति ने पूरे देश के साथ साथ बिहार के कई हिस्सों का भ्रमण किया था। प्रीति, प्रशांत, बिल्कुल जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, वाकई चौंकाने वाली बात यही है कि जो लाइफस्टाइल ज्योति मेंटेन करती थी उससे हटकर वो जगह को अगर एक्सप्लोर कर रही है, उससे हटकर अगर वो एक आम जिंदगी जी रही है तो लोगों का, पुलिस का कहीं ना कहीं जो अब शक है वो जाहिर सी बात है कि ज्योति पर अटका हुआ है कि आखिर ज्योति का मकसद क्या था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम ज्योति मल्होत्रा के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स को देखें तो वो ज्यादातर ऐसी जगहों पर ब्लॉग बनाना पसंद कर रही थी या फिर ऐसी जगहों पर जाना पसंद कर रही थी जहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो। ये कहे कि टारगेट वही था, चाहे अगर हम बिहार की बात करें या मुंबई में लाल बाग के राजा की बात करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके को ज्योति ज्यादा ही कुछ फोकस कर रही थी, ज्यादा उसकी वीडियोस डाल रही थी। संवेदनशील इलाकों में ज्योति बहुत ही आसानी से यहां पर चली जाती थी। तो देश के हर एक कोने की जानकारी जुटाना और उसे किस तरीके से कम्युनिकेशन के जरिए पाकिस्तान तक भेजना, क्या ये कहें कि ये मकसद ज्योति काफी लंबे समय से पूरा करती आ रही थी? बिल्कुल सही कह रही है प्रीति। देखिए, अगर ज्योति का मकसद कहीं धार्मिक स्थलों पर जाकर के पूजा पाठ के साथ अगर ब्लॉग बनाने की होती तो हरिहर नाथ मंदिर, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ राजगृह का प्रतिमाएं लगी हुई है, भगवान विष्णु की वहां पूजा होती है, उस जगह पर पूजा का एक भी वीडियो ज्योति मल्होत्रा ने अपने सोशल ब्लॉग जो है उस पर उसने नहीं डाला था। उसने डाला क्या विजुअल्स, तो उसने भीड़ भाड़ वाली जगहों का विजुअल्स डाला, उसने बाजार के विजुअल्स डाले, उसने जताने की कोशिश की है कि यहाँ लाखों की भीड़ आती है, यानी मकसद नापाक थे। और इस मकसद को अब बिहार पुलिस तलाश रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप जान लीजिए कि सोनपुर पुलिस भी अब वहां पर, चूंकि हालांकि सिक्योरिटी तो काफी टाइट कर दिया है, लेकिन अब यह है कि अगर आप शाम में नमामि गंगे चौक पर जाते हैं जहां पर शाम की भीड़ काफी होती है और उस भीड़ में आप जाके विजुअल्स बनाते हैं, आप नमामि गंगे की आरती तो नहीं देखती है, लेकिन आप वहां पर जाके सिर्फ चाय पीते हैं। इससे भी मकसद साफ होता है, इससे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मकसद जो है भीड़ भाड़ को दिखाना था, लोकेशन को जताना था और ये बताना था कि इन सब जगहों पर पुलिस की सुरक्षा नाकाफी होती है, लोग आराम से भी कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। यानी ये किसी को निमंत्रण दे रही थी कोई अप्रिय घटना के लिए, और यही काम उसने सुल्तानगंज में भी किया। सुल्तानगंज में आप देखिए कि जब उसका ब्लॉग आप देखिएगा तो उसमें आप पाइएगा कि वो स्टेशन से जो सुल्तानगंज घाट है वहां तक की दूरी बता रही है, आने जाने के रास्ते बता रही है। यानी कहीं न कहीं इस पूरे चीजों को अब बिहार पुलिस निगरानी कर रही है, जांच कर रही है, वहां के आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है। साथ में अभी सारण में और खास करके सोनपुर मेला में जितने सीसीटीवी हैं उसको भी तलाशा जा रहा है कि वो किस किस से मिली, किस किस कहने पर वहां तक आई थी, या वहां से उसने किस किस को अपने वीडियोस भेजे थे। इन तमाम चीजों को की जांच चल रही है और इस जांच को लेकर के अब बिहार पुलिस वहां पर सक्रिय भी है और बिहार पुलिस ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि इस तरह के जो भी पोस्ट है और जो भी जानकारी है जो लोगों के पास है वो बिहार पुलिस को लोग शेयर करें ताकि आगे की भी कार्रवाई हो सके। प्रीति, शुक्रिया आपका प्रशांत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।
तो आपको बता दें कि अब सोनपुर कनेक्शन सामने आया है। ज्योति मल्होत्रा का एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासा चौंकाने वाला है।